गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से 14 तक करवाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको सम प्राप्त करना है। सम प्राप्त नहीं करना है, सम आपको दिया हुआ है 636 और एपी दे रखा है, और उसके लिए कितना टर्म चाहिए, उस सम को फाइंड आउट करने के लिए कितने एपी के टर्म चाहिए वो मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में एक एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू में डी, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। तो इसमें आपको एपी दे रखा है, एपी है 9, 17 और 15, 9, 17 और 25। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9 होगा, डी क्या होगा 8 आएगा, कोई दिक्कत। और उसमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a + n-1 इंटू में डी। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू में डी। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एन जो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितनी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला है एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू में डी। एसएन आपको, एसएन जो है वो आपको दे रखा है 636। तो यहाँ पे हम डालेंगे 636, n/2 की जगह n/2 ही रहने दो, और एक जगह पे क्या होगा 9 प्लस n मुझे नहीं पता, और d कितना है 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 636 इंटू में 2, ये ऊपर चला जाएगा n, और 18 प्लस 8n माइनस 8, तो 1272 इज इक्वल टू 18n प्लस 8n² माइनस 8n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से हम इसका क्या करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे, मूल क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो इस केस में 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 4n² प्लस 5n माइनस, अब जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 636 को जब हम 5 लाना है, क्या करना है, मुझे 5 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 जा 6, अब 636 का प्राइम फैक्टराइजेशन के तो 53 इंटू में 12 आ गया, 2 गुने में 2 गुने में 3। अब मुझे करना क्या है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां मान के चलो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इतना, और ये इस केस में हम करेंगे, देखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 24,
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्या आ जाएगा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इंटू में 3, 48। तो 48 जब हम यहाँ पे देखेंगे, 48 में से यदि 53 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा -5, लेकिन लाना क्या है +5। तो हम क्या करेंगे 53 माइनस में से 48 कर देंगे, 53 माइनस में से 48 कर देंगे। तो इस केस में 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53। अब यहाँ पे -12 कॉमन ले लेते हैं, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो नहीं सकता या नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि पद की संख्या कभी भी माइनस या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसलिए इस केस में n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू, तो जो पदों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, क्योंकि पद कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। अब इसके बाद 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ में किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है, प्रथम पद आपको 5 दे रखा है और अंतिम पद क्या है 45 है, लास्ट टर्म जो है वो 45 है। तो आपको क्या करना है, टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चंस में एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें से जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चंस में चलेंगे। एपी का जो फर्स्ट टर्म है, आपको फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के अंदर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस का l। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपको 5 है और लास्ट टर्म क्या 45 है, और Sn कितना है 400। तो आप यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस का l, मुझे क्या करना है n फाइंड आउट करना है और d मतलब सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। Sn के जगह पे क्या करेंगे 400, n/2, a के जगह 5 और प्लस का 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2 50, 800 इज इक्वल टू 50 है, n इज इक्वल टू 800 बाय 50, n इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो है n हो गया। अब मुझे क्या करना है d फाइंड आउट करना है। क्या करना है d फाइंड आउट करना है। अब देखो d निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि आपको Sn के अंदर आपको 400 दे रखा है। दूसरी बात n निकल गया है, a है
वहां से डी निकल जाएगा। लेकिन उसे अच्छा सेकंड मेथड हम एसएन का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड जो है सो हमारे अंदर ये भी हो सकता है जो लास्ट टर्म है वो ही 16th टर्म होगा। क्या होगा? 16 टर्म होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। तो मतलब इसके अंदर आप समझो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये टोटल जो है सो उस दोनों के बीच में कितने टर्म होंगे? 14 और टर्म होंगे। तो ये जो डी है, डी एक हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, n के जगह यदि हम 16 यूज करके तब जो लास्ट टर्म है 45, तो वहां से भी मुझे d निकल सकता है। जैसे आप यहाँ पे एक फॉर्मूला इससे निकाल सकते हो जो इजी फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n जो है आपको 16 है, 16 हम यूज कर लेंगे और a क्या है आपको 5 दे रखा है, वहां से निकल जाएगा। जैसे हम आपको निकाल के बता रहे हैं एक बार, 400 n के जगह पे क्या होगा 16/2, a के जगह 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है? n आपको है 16 निकला है, 16 माइनस 1 15d। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 16/2 8, और जब ये 8 इधर जाएगा तो 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 15d। तो यहाँ पे 15 माइनस 10 50 माइनस 10 40 इज इक्वल टू 15d, और d इज इक्वल टू 40/50 40/15, जो कि आपको 8/3 आएगा। क्या आएगा? 8/3। लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो मैं बताया था आपको an वाला हम यूज करके, an वाला में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो लास्ट टर्म a16 टर्म होगा वो क्या होगा 45 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n क्या होगा 16 माइनस का 1 इंटू में d, तो ये 40/50 इज इक्वल टू d। यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप तो ये एक एसएन का फॉर्मूला ही मुझे यूज करके निकाल लेंगे। दूसरा क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर है 6th में है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। किसी एपी का जो है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां का फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म क्या 350 और कॉमन डिफरेंस 9 है, सर्वांतर आपको 9 दिया है। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और आपको इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना। तो इसमें एपी के फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, सर्वांतर दे रखा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सर्वांतर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये 3 चीज दिया हुआ और आपको क्या निकालना है? इस एपी का सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस एपी में कितना टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है। तो आप जो है इसमें 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6ठा नंबर में आपको फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 17 और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म 350, डी जो है वो है 9। कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब जो लास्ट टर्म है वो कितना है 350 और फर्स्ट टर्म कितना है 17 प्लस
n माइनस 1 मुझे नहीं पता, d कितना है 9। तो यहाँ पे 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। 350 इज इक्वल टू 8 प्लस 9n। 342 is equal to 9n, n is equal to 342 by 9। ये आ जाएगा आपको 38। जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपको 38 आ गया। अब क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम जो Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस का l यूज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। n बाई 2 कितना है 38 बाई 2 a कितना है 17 प्लस 350, तो 19 367। तो 367 को जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे 7 9 जा 63, सिक्स 9 7 6 9 7। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डी दे रखा था, वहां से Sn का और नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। मुझे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, जो क्वेश्चंस के मैं जो आपको सारा फॉर्मूला जो लिखवाया वो सारे फॉर्मूला को एपी के अंदर 3 से 4 फॉर्मूला है। एक तो डी निकालना है, जो आगे वाला टर्म से पीछे टर्म सर्वांतर निकालने के लिए आगे टर्म में से पीछे टर्म को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और सेकेंड रहा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। थर्ड रहा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट वन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और l क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, जिसमें d इज इक्वल टू 7 है, सर्वांतर जो है 7 है, और 22 मतलब 22वां पद जो है वो 149 है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं n जो है 22 है और d कितना है 7, d 7 और a 22 मतलब 22वां पद जो है वो आपको कितना है 149। तो इससे मुझे an का वैल्यू क्या है 149। हम जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये 22वां टर्म n इज इक्वल टू 22 है और n इज इक्वल टू 22 है और a 22 इज इक्वल टू 140 है, तो इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। क्या कर देंगे, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। और मुझे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an के जगह हम लिखेंगे a 22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू में d। a 22 क्या है 149, a मुझे नहीं पता 21 और d के जगह क्या लिखोगे 7। तो 149 इज इक्वल टू a प्लस
147 ए इज इक्वल टू ए जो है 2 आ गया, फर्स्ट टर्म 2 आ गया। अब लास्ट टर्म भी 22 ए 22 ही होगा, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल। n कितना है 22/2 और a कितना है आपको 2, l कितना है l आपको 149। तो यहाँ पे 11 होने में 61। तो ये जो आपका टोटल आएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 151 इंटू 11, 151 151 16 16। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म्स, जिसके सेकेंड और थर्ड टर्म्स आपको दे रखे हैं 14 और 18 है। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको 51 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। आपको सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 दे रखा है। तो A2 जो है वो है 14 और A3 जो है वो है 18। तो आप देखो यहाँ पे D निकल जाएगा A3 माइनस A2, तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब n का वैल्यू क्या है 51 एंड 51। अब हम D निकल गया, n निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अगर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब प्रथम 51 पद का अगर योग ज्ञात करना होगा, उस केस में मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। n आ ही गया, d आ ही गया। a निकालने के लिए A3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होगा। A3 क्या है 18 है, a मुझे नहीं पता, n के जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और d कितना आपको 4। तो 18 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू में 4। यहाँ में 18 इज इक्वल टू a प्लस 8 और a इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। a आपको निकल गया, a 10 हो गया। अब आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n कितना है 51/2, 2a कितना है, a जो है आपको 10 है, प्लस n कितना है, n जो है आपको 51 माइनस 1 और d 4 है। तो इस केस में 51/2 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू में
चल 51/2 20 प्लस 200 200 51/2 इंटू 220 110 तो 51 इंटू 110 इज इक्वल टू 5610 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है आपको 49 है और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो है 289 है। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट S7 जो है वो 49 है और S17 289 है। तो इस केस में Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे लिखेंगे S7 n/2 7/2 2a प्लस n माइनस 1 के जगह पे हम लिखेंगे 7 माइनस 1 इंटू में d। S7 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ 2 से 2 चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3। तो हम लिखेंगे 49 अपॉन में 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। और ऐसे ही S17 है आपका S17 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे S17 जो है आपको 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस n के जगह क्या होगा 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16d। और ये जो है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये आ गया। हाँ अब a प्लस 3d और a प्लस 8d दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं। दो आपको समीकरण है और दो क्या है अचर है। तो इस केस में सॉल्व करेंगे इस दोनों को। तो जब a प्लस 8d में से माइनस करेंगे किसको a माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे a से चला जाएगा 5d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2 आ गया और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू जब 2 इसमें डालोगे 1 और यहाँ पे क्या है 2 में या 1 में डालेंगे जब तो आएगा a प्लस
16 इज इक्वल टू 17 और a इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और d क्या आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है फर्स्ट n टर्म्स का। तो इस केस में हम जो लिखेंगे इसके बाद a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। इसके बाद इसको इरेज करो आप लोग। a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में n बाई 2 a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह 2 n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2। तो 2 से 2 चला गया तो यहाँ पे n स्क्वायर जो Sn का है आपको उसमें क्या हो जाएगा n स्क्वायर के बराबर होगा। आपको कभी भी इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने की बारी है तो क्या करना है इसमें पेशेंस रख के आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रूव करना है a1 a2 an से एक ap है और an जो के 3 प्लस 4n के फॉर्म में an जो है 3 प्लस 4n के टर्म में आएगा। तो ये मुझे फाइंड आउट ये प्रूव करना है मतलब शो करना है। तो ये आप एक बार क्वेश्चन नंबर 10 करके रखना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए आप 9 से आगे एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि एपी का जो जितना क्वेश्चंस है वो लगभग टाइप मैं डिस्कस करवा चुका हूं और अब जो है आप कुछ क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक एक बार करके देखो, फिर यदि दिक्कत होगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चंस करवा दूंगा। तब तक इस वीडियो में बने रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।